Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of mind. Today we are going to learn chemistry grade 10th chapter number 2 and today our topic is numerical examples of chapter number 2. These examples are basically related to the molar volume, number of moles and the molar volume of the substances. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है जी 15.1. In this example we are going to calculate the number of moles. Before starting our question, I want to tell you about the number of moles with the help of an interesting story. एक दफ़ा का जिक्र है कि अली एक गांव में रहता था. एक दिन एक दुकानदार ने अली से कहा कि ये मेरे पास एक चावलों की बोरी है, तुमने इस बोरी के चावलों को गिनना है 1 by 1 और फिर मुझे बताना है कि इस बोरी में कितने चावलों के दाने मौजूद हैं. ठीक है, और उसने अली को बताया कि ये चावलों की बोरी का वजन 50 किलो है. ठीक है, तो अली उसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि अगर मैं 1 by 1 चावलों को गिनना स्टार्ट हो गया तो उसे जो है सालों लग जाएंगे उस बोरी को गिनते हुए, उसके दानों को गिनते हुए. ठीक है, तो वो थोड़ा शार्प माइंडेड था अली. उसने क्या किया, उसने एक मेजरिंग स्केल लिया, बैलेंस लिया, वजन करने वाला. ठीक है, उसने उसमें 1 किलो चावलों का वजन किया. ठीक है, और 1 किलो चावलों के दानों को गिन लिया. अब उसने उन नंबर ऑफ ग्रेन्स को, 1 किलो चावलों के नंबर्स को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो उसके पास पूरी बोरी के एस्टिमेट नंबर ऑफ ग्रेन्स आ गए. ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है वो हमारे साइंटिस्ट के पास अब आया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस. ठीक है, तो उन्होंने भी एक मेजरिंग यूनिट जो था वो डिस्कवर किया एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए किसी भी सब्सटेंस में, एंड दिस इज द मोल. ठीक है, और आज हमारा टॉपिक क्या है जी, हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज मौजूद हैं. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट when it occupied a volume of 2.5 decimeter cube at room temperature and pressure. हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर, रूम टेम्परेचर और प्रेशर है. वॉल्यूम हमारे पास है जी 2.5 डेसीमीटर क्यूब और हमने फाइंड करना है जी नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें पता है कि हमारा मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या होता है. कल वाले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं. 24 डेसीमीटर क्यूब्स पर मोल हमारा मोलर वॉल्यूम है. और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है जी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, एंड दैट इज द 2.5 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट है जी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन में हम देखेंगे 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल. हमारा जो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है उसका वॉल्यूम क्या होता है ये हमें पता है कि जो सी मर्जी गैस ले लें उसका अगर वेट हमारे पास 1 मोल है, अमाउंट 1 मोल है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा 24 डेसीमीटर क्यूब. तो 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस का मोल नंबर जो है वो क्या होगा 1/24 मोल्स. अगर 2.5 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस का हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला होगा जी 1/24 मल्टीप्लाई बाय 2.5. तो एक एस्टिमेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. दिस इज द 0.104 मोल्स एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 0.10 मोल. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है, and this is the number of moles of nitrogen gas in 2.5 decimeter cubes of nitrogen. ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जी नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का,
n इज इक्वल टू V ओवर 24। n जो है यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड द V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम हमारा हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था एंड दिस इज 2.5। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 2.5 ओवर 24। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा वही सेम आया। ठीक है, क्या है जी 0.104 एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 0.10 मोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी 15.2। इसमें हमने फाइंड क्या करना है जी, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पिछली एग्जांपल में हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, इस एग्जांपल में हमने वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है और कंडीशंस हमारे पास है जी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्वेश्चन है जी हमारा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है और हमने फाइंड क्या करना है जी, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है, क्या है जी 0.5 मोल्स है। ठीक है, और द मोलर वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है, वो है जी 24 डेसीमीटर क्यूब्स पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मोलर वॉल्यूम है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, द वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई द मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में एंड दैट इज 0.5 और मोलर वॉल्यूम जो है ये हमें याद होना चाहिए एंड दैट इज 24। जब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो आंसर इज 12 डेसीमीटर क्यूब एंड यस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी 15.3 एंड इन दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशंस हमारे पास रूम टेम्परेचर और प्रेशर की है और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है जी कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं जी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 200 grams of carbon dioxide at room temperature and pressure। ठीक है, उन्होंने हमें क्या दिया है जी, ग्राम्स में हमें इसकी अमाउंट बताई है कार्बन डाइऑक्साइड की और टेम्परेचर प्रेशर हमारा स्टैंडर्ड है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है और हमने फाइंड क्या करना है जी, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो गिवन डाटा है हमारे पास, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 200 ग्राम्स एंड द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वैल्यू जो है वो हमें याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है, अपने माइंड में बिठा लेना है एंड दिस इज द 24 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास है हमारा, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये स्टैंडर्ड है। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 24 ग्राम्स पर मोल और molar volume at standard temperature and pressure and yes this is also constant for every gas at standard room temperature and pressure and it is about 24 decimeter cubes per mole. In this example we firstly calculate the number of moles। number of moles को find करने का formula जो है वो है जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मास हमारे पास गिवन है, क्या है जी 200 और मोलर मास हमारे पास है जी कार्बन डाइऑक्साइड का एंड दैट इज द 44। ठीक है, अब क्या करना है जी, कैलकुलेट द वॉल्यूम। हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम जो है इसका फॉर्मूला होता है जी वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई द मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है क्या होगा, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर 24 है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ये हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे और इस
फॉर्मूला में जो है वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, लेट्स कंबाइन द बोथ फॉर्मूलाज। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है उसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया जी, उसका फॉर्मूला, उसकी वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मास हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था एंड दैट इज 200 एंड द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज द सेम एंड दैट इज द 44। ठीक है, 200 ओवर 44 multiply by 24 and 24 represents the molar volume। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एंड दैट इज 109 डेसीमीटर क्यूब। Hope you will understand everything, but if you don't understand anything you can ask me in the comment section. I'm available for you every time here। okay जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।